जय श्री राम। आइए और दोस्तों, राम कथा प्रारंभ करते हैं कल से आगे की। हमारा चैनल राम के संग है कि गुप्ता अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना। कल से आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। भगवान राम सबका मंगल करें। जय श्री राम। माया विगत कल से आगे की कथा करते हैं। ताके गुणगन कुछ कहे जड़मति तुलसीदास, जिमी निज बल अनुरूप ते माया छा अनुरूप ते माछी उड़ई आकाश। उसी चरित्र के गुण कुछ गुण गण मंद बुद्धि तुलसीदास जी कहे हैं। जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। काटे सिर भुज बार बहु, मरत न भेट मरत न भट लंकेश, प्रभु पीड़त सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देख कलेश। और सिर और भुजाएं बहुत बार काटी हैं, लेकिन रावण मरता नहीं है। प्रभु तो खेल कर रहे हैं, परंतु मुनि सिद्ध और देवता उस कलेश को देखकर व्याकुल हो गए हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। प्रभु तो खेला खेल रहे हैं। काटत बढ़ई शीस समुदायी, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई, मरई न रिपु सम भयो विशेषा, राम विभीषण तब देखा। कटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता जाता है, परंतु शत्रु मरता ही नहीं है। बहुत परिश्रम देखकर भगवान राम को थका हुआ देखकर विभीषण जी राम जी की ओर आए हैं। उमा काल मर जाकी इच्छा, सो भोजन कर प्रीति परीक्षा, सुन सर्वज्ञ सराचर, नायक बंत पाल सुर मुनि सुखदायक। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिस की इच्छा मात्र से काल भी मर सकता है, वही प्रभु सेवकों की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण ने कहा है, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, शरणागत के पालन करने वाले, देवता मुनियों को सुख देने वाले, आप सुनिए क्या कह रहे हैं। नाभिकुंड प्योसो बस याके, नाथ जियत रावण बलता के, सुनत विभीषण वचन कृपाला, हर्ष गए कर बाण कराला। विभीषण जी कहते हैं, इसके नाभिक कुंड में अमृत का वास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। और विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु रघुनाथ जी प्रसन्न होकर हाथों में विकराल बाण लिए हैं। अशुभ होने लागे तब नाना, रोवे खर सुकाल बहु स्वाना, बोले खग जग आरती हेतु, प्रकट भय नव जह तह केतु। और उसी समय नाना प्रकार के अब सुगुन होने लगे हैं, और बहुत से सियार आदि कुत्ते रोने लगे हैं। जगत में दुख अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे हैं। आकाश में जहाँ तहाँ केतु तारे दिखाई देने लगे हैं। दस दिशिदाहा हो न तिलागा, भयो परव रवि रागा, मंदोदरी उर कंपित भारी, प्रतिमा सत्रवही नैन मगबारी। दसों दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा है, आग लगने लगी है। बिना ही पर्व योग की सूर्य ग्रहण होने लगा है। मंदोदरी का हृदय बहुत कंपित होने लगा है, और मूर्तियाँ नेत्रमार्ग से जल बहने लगा है। प्रतिमा हृदय बविपात नभ, अति बात वह डोलती मही, बरसही बलाहक रुधिर कच जज, अशुभ अतिशक को कही, उत्पात अमित बिलो कि नभ सुर बिलो, निकल बोले ही जय जय, सुर भय जान कृपाल रघुपति, चाप सर जोरत भय। और मूर्तियाँ रोने लगी हैं, आकाश से वज्रपात होने लगा है, और बहुत प्रचंड वायु चल रही है, पृथ्वी हिलने लगी है, बादल से रक्त और धूल की वर्षा हो रही है। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे हैं। कौन कहता है कि उत्पात देख कर आकाश में देखता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे हैं। देवताओं को भयभीत जान कर कृपालु राम जी धनुष पर बाण का संधान करने लगे हैं।
खींचे सरासन सवन लगी छाड़े, एक छाड़े सर 31 रघुनायक सायक चले मानो काल फनीस। भगवान ने कानों तक धनुष को खींचकर और उस पर 31 बाण छोड़े हैं। रामचंद्र जी के बाण मानो काल सर्प की तरह चले हैं। सायक एक नाभि कर सर सोसा, पर लगे भुज सिर कपिलोसा। ले सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुज हीन रुंड महीनाचा। भगवान का एक तीर ने नाभि के अमृत को सोखा है और भगवान के 20 बाकी 20 बाणों ने उसकी भुजाओं को काटा है और 10 बाणों ने उसके 10 सिरों को काटा है। उसके बाद उसका जो नीचे का हिस्सा है वो बड़ा नाचने लगा है। धरनी धसई धर धाव प्रचंडा, तब सरहती प्रभु कत खंडा। गरजऊ मरत घोर रव भारी, कहाँ राम रन हतो पचारी। और भगवान ने अब उसके जो धड़ का हिस्सा था उसको 2 टुकड़े कर दिए हैं और वो बड़ी भारी उसमें आवाज़ निकली है कि कहाँ है राम, और ये कहकर पृथ्वी पर गिर पड़ा है। डोली भूमि गिरत 10 कंदर, क्षुभित सिंधु सरी दिस दिग्गज भूधर। धरनी पर 2 खंड बढ़ाई, चापी भालू मन कट समुदाय। और वो धरती पर गिरने से पृथ्वी ढोलने लगी है और मानव भालू बहुत से दब गए हैं। मंदोदरी आगे भुजा सीसा, धरी सर चले जहाँ दीसा। तरसी सवन संगम हो जाई, देखी सुनन दुदम बिमजाई। रावण की भुजा और सिरों को मंदोदरी के सामने रख कर राम बाण वहाँ चले जहाँ जगदीश और राम जी हैं, और सब बाण जाकर तरकस में प्रवेश कर गए हैं। ये देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए हैं। तासु तेज समान प्रभु आनन, हर से देखी शंभु चतुरानन। जय जय ध्वनि पूरी ब्रह्मांडा, जय रघुवीर प्रबल भुज डंडा। रावण के तेज प्रभु के मुख में समा गया है। ये देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए हैं। ब्रह्मांड भर में जय जयकार की ध्वनि गूंजने लगी है। वो प्रबल भुज डंडो वाले श्री राम जी की जय हो, जय हो। सारे देवता भगवान राम की जय कर रहे हैं और ब्रह्मा और शंकर जी भी राम जी की जय कर रहे हैं। बरसई सुमन देव मुनि बंदा, जय कृपाल जय जयति मुकंदा। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाकर और प्रभु की जय जयकार कर रहे हैं। जय कृपा कंद मुकंद दंद, हरन शरण प्रभु शरण सुख वद प्रभु। खल दल विरा विदारन, परम कारण करुणानीक सदा विभु। सुर सुमन बरसई हर्ष सकुल बाजु, धम्बि गह गही संग्राम गण राम अंग अनंग बहु शोभालहि। जटा मुकुट प्रसून विच विच, अति मनोहर राजहि। जनु नील गिरि पर तड़ित पटल समेत उड़गन भाजहि। भुज दंड सर को दंड फेरत, रुधिर कन तन तनिवति बनि। जनु रमा राय मुनि धमाल पर बैठी, विपुल सुख आपुनि। कृपा दृष्टि करिवष्टि, प्रभु अभय किए सुरबंद। भालु की सब हर से, जय सुख धाव कंद। यावर राम जय जय राम। और प्रभु ने मोक्षदाता मुकुंद राम जी ने हर्ष देश शोक आदि को नंदों को हरने वाले, शरणागतों को सुख देने वाले प्रभु, दुष्टों के हृदय विदीर्ण करने वाले हैं। और राम जी के अंगों से कामदेव की शोभा पर्याप्त है। सिर पर जटाओं का मुकुट है, बीच में मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं। मानो पर्वतों पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। राम जी के भुजदंडों में बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण लगे हुए हैं, मानो सुंदर अति सुंदर प्रतीत होते हैं। राम जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया है और सब बानर भालू हर्षित हो सुखधाम मुकुंद की जय बोलते हैं, राम जी की जय बोलते हैं। बोल सियापति रामचंद्र की जय। आज भगवान जी ने रावण का वध कर कर और देवताओं को निर्भय कर दिया है और सारे संसार का ताप और दुख हर लिया है। ऐसे भगवान राम जी को हमारा कोटि कोटि नमन है, उनको कोटि कोटि प्रणाम है। और सियावर रामचंद्र की जय। आज की कथा को यहीं विराम करते हैं।
भगवान राम भी थक गए हैं। आज उन्होंने रावण को, बलशाली रावण को मारा है। भाइयों और दोस्तों, आज की कथा को यहीं विराम करते हैं। हमारी वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना। भगवान राम सबका मंगल करें। जय श्री राम।